Hello everyone, welcome to another new video, and today we're going to talk about freeform technology in progressive lenses. जी हाँ, आज हम freeform technology के बारे में कुछ डिटेल्स जानेंगे। exactly freeform technology होता क्या है और ये कैसे काम करता है एंड इससे क्या improvements मिलती है आपके progressive lenses में और इसके benefits क्या होते हैं आपके progressive lens wearers को. So let's begin. Freeform technologies needs. Exactly why do we need freeform technologies? So there are some limitations of traditional progressives. तो हमें freeform technology की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि traditional progressives में कुछ खामियां होती है. ज़्यादातर आपके traditional progressives are manufactured in mass quantity, यानी कि ये फैक्ट्री में एक मोल्ड में एक सांचे में बने जाते हैं एंड इसमें काफ़ी सारी इन्वेंटोरी की ज़रूरत पड़ जाती है, यानी कि आपको बहुत स्टॉक्स रखने की ज़रूरत पड़ती है जिसमें अलग अलग बेस कर्व्स के रूप में आपको रखना पड़ता है. आपको लॉन्ग कॉरिडोर शॉर्ट कॉरिडोर्स के वेरिएशंस रखने पड़ते हैं. आपको साथ ही साथ हाई इन्वेंटोरी कॉस्ट लग जाते हैं उसके कारण. एंड ऑल्सो क्योंकि ये कुछ बेसिक बेस कर्व्स में बनते हैं इसीलिए इन डिज़ाइंस को ज़्यादा ऑल्टर नहीं किया जा सकता है. अगर आपके प्रोग्रेसिव लेंस वेयरर को या कस्टमर को कुछ डिफरेंट वेयरिंग पोजीशन या एक अलग ऑप्टिकल फ्रेम के डिज़ाइंस वेयरिंग स्टाइल्स है तो आपका लेंस उसके हिसाब से कस्टमाइजेबल नहीं हो सकता है. एंड दैट्स वाई ये सारे लिमिटेशंस की वजह से फ्री फॉर्म टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ी. सो लेट्स गो अहेड एंड सी एग्जैक्टली व्हाट्स फ्री फॉर्म टेक्नोलॉजी अबाउट. मूविंग अहेड, फ्रीफॉर्म टेक्नोलॉजी एसेंशियली एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि डिजिटली किया जाता है एंड ये बेसिकली एक कंप्यूटर कंट्रोल्ड डायमंड टूल, यानी कि एक बहुत ही फाइन टूल से लेंस के बैक सरफेस पे आपको जो डिज़ायर्ड डिज़ाइन चाहिए आपके प्रोग्रेसिव लेंस में जो डिज़ाइन प्रिस्क्रिप्शन चाहिए वो बनी जाती है. और इन पर्टिकुलर डिज़ाइंस को हम कॉम्प्लेक्स कर्व्स कहते हैं. कॉम्प्लेक्स कर्व्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये बेसिकली कोई स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल प्रिस्क्रिप्शन के तौर पे नहीं बनता है. दीज आर एसेंशियली एस्फेरिक एटोरिक सरफेसेस, यानी कि कम्प्लीटली एस्फेरिक और कम्प्लीटली एटोरिक, यानी कि अस्टिग्मेटिज्म की डिस्टॉर्शंस कम हो वो वाली सरफेसेस बनी जाती है. एंड ये पर्टिकुलर टूल तीन एक्सिस पे काम करता है. दिस वर्क्स इन थ्री एक्सिस. तो आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस पे ये टूल काम करता है जिससे आपको बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलते हैं आपके पावर आपके थिकनेस प्रोफाइल को मेंटेन करने के लिए. एंड साथ ही में इस पर्टिकुलर प्रोसेस में कंप्यूटर से कंट्रोल्ड पॉलिशिंग प्रोसेस भी इस्तेमाल किया जाता है, विच मीन्स दैट योर लेंस कम्स आउट मोर perfectly finished, more shiny and with better optics. और इस पर्टिकुलर फ्री फॉर्म टेक्नोलॉजी में बैक सरफेसिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं? सो बैक सरफेसिंग के मेजर बेनिफिट्स आपकी अनवांटेड मैग्निफिकेशंस को रिड्यूस करना रहता है, यानी कि आपकी लेंस के ज़रिए जब आप इस्तेमाल करें खास करके प्रोग्रेसिव लेंसेज में जहाँ पे एडिशन पावर नीचे बढ़ता है तो आपको मैग्निफिकेशन के वजह से एक स्क्यू डिस्टॉर्शन हो जाती है, यानी कि आपकी ऑब्जेक्ट्स नीचे से ज़्यादा स्ट्रेच लगती है, खिंची हुई लगती है एंड उनके शेप्स काफ़ी डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं, काफ़ी अनइवन लगते हैं. तो इस पर्टिकुलर डिस्टॉर्शन को स्क्यू डिस्टॉर्शन कहा जाता है और इसको रिड्यूस करने के लिए फ्री फॉर्म टेक्नोलॉजी की बैक सरफेसिंग टेक्नोलॉजी काफ़ी काम आती है. और इसी के कारण आपकी मैग्निफिकेशन चेंजेस भी काफ़ी कम रहती है. एंड साथ ही में क्योंकि आपका बैक सरफेस पे टेक्नोलॉजी के कारण आपकी बैक सरफेस पे ऑप्टिक्स दी गई है तो आपकी व्यूइंग जोन्स जो है प्रोग्रेसिव्स में वो ज़्यादा क्लोजर रहती है आंखों से और उसी के वजह से आपके कस्टमर को मिलता है स्लाइटली बेटर वाइडर फील्ड्स ऑफ व्यू एज कम्पेयर टू रेगुलर प्रोग्रेसिव लेंसेज. और इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी फ्री फॉर्म टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस बहुत हैं. बेसिकली फ्री फॉर्म टेक्नोलॉजीज़ से आपकी लैब डायरेक्टली कोई भी एक सेमी फिनिश्ड सिंगल विजन लेंस ब्लैंक को यूज़ करके किसी भी प्रिस्क्रिप्शन को तैयार कर सकती है. बेसिकली वन सिंगल लेंस ब्लैंक कैन बी यूज्ड फॉर
making a progressive addition lens of different prescriptions, different kind of curvatures, as well as even single vision lenses or digital prescription lenses. इस पर्टिकुलर डिज़ाइन से आप कॉम्प्लेक्स पावर्स को भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, जहाँ पे आपका सिलेंड्रिकल प्रिस्क्रिप्शन काफ़ी हाई होता है एंड आपको एटोरिक सरफेस बनानी पड़ती है, तो इसके लिए भी काफ़ी सक्षम होता है फ्री फॉर्म टेक्नोलॉजी। इसमें आप कस्टमाइज लेंसेज भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, यानी कि आपके प्रिस्क्रिप्शन के साथ साथ वेरिंग पोजीशन ऑफ पैरामीटर्स जो आपके पेशेंट की रहती है उसके अनुसार आप आपके प्रोग्रेसिव लेंसेज को डिज़ाइन कर सकते हैं, जिससे काफ़ी सारे अनवांटेड अस्टिग्मेटिक इफ़ेक्ट्स, अनवांटेड मैग्निफिकेशन और ऐसे सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को रिड्यूस किया जा सकता है प्रोग्रेसिव लेंसेज के डिज़ाइन में। ओवरऑल इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरर्स को भी देयर इज़ अ ग्रेट एडवांटेज, जहाँ पे उनकी इन्वेंटरी कॉस्ट्स काफ़ी लो रहती है एंड दे डू नॉट नीड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन सेमी फिनिश्ड ब्लैंक्स, जो कि काफ़ी बार इस्तेमाल नहीं होती है एंड काफ़ी सारे लॉसेस की स्कोप रहती है इन टर्म्स ऑफ डेड इन्वेंटरी। तो फ्री फॉर्म टेक्नोलॉजी, जैसा मैंने आपको बताया था, ये बेसिकली एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी रहती है एंड इसका एग्जैक्टली कैसे फंक्शन होता है, ये डिफरेंट लेवल ऑफ कस्टमाइजेशन पे काम करती है एंड इस कस्टमाइजेशन को रिसर्च किया गया था अर्ली 80s में, 80 के दशक में, बाय मोस्टली जर्मन इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट्स, जो कि उस वक्त ट्राई कर रहे थे कि एग्जैक्टली किस तरह आपकी इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ज़्यादा स्मूदन आउट किया जा सके एंड आपके प्रोग्रेसिव लेंसेज को किस तरह हम ज़्यादा एक्यूरेटली मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में जर्मनी में साइंटिस्ट लोगों ने फ्री फॉर्म टेक्नोलॉजी से एटोरिक लेंस डिज़ाइंस का शुरुआत किया था बनाने रिसर्च से एंड उन्होंने बेसिकली क्या किया था, दैट व्हाट दे डिड वाज दैट दे यूज्ड अ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्राम के ज़रिए एक बहुत ही नोकीली टूल, जैसे CNC टूल कहते हैं, और कंप्यूटर न्यूमेरिकली कंट्रोल टूल, एक डायमंड टूल होता है जो आपके लेंस के सरफेस पे बहुत ही फाइन तरीके से पावर्स तराश सकता है। और ये पर्टिकुलर पावर्स और डिज़ाइन आप जिस प्रिस्क्रिप्शन को दे रहे हैं और जिस पर्टिकुलर पैरामीटर्स आप दे रहे हैं, जैसे कि फ्रेम की साइजेस, A साइज, B साइज, शेप और पोजीशन ऑफ वेयर, उसके अनुसार उसको वो कस्टमाइज कर सकता है एंड इसी की वजह से हर एक प्रिस्क्रिप्शन और हर एक पीडी फीडिंग हाइट पैरामीटर्स, अलग पैरामीटर्स के अनुसार आपका हर एक प्रोग्रेसिव लेंस काफ़ी यूनिक बनता है। और इस प्रोसेस को कंप्यूटर प्रोग्राम इस तरह करता है कि पहले आपका कंप्यूटर प्रोग्राम ये देखता है कि प्रिस्क्रिप्शन ऑफ पैरामीटर्स के हिसाब से एक ऑर्डिनरी डिज़ाइन पे किस तरह प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और इन प्रॉब्लम्स को, यानी कि डिस्टॉर्शंस को और फील्ड ऑफ व्यू की रिस्ट्रिक्शंस को, और साथ ही में अनवांटेड अस्टिग्मेटिज्म या स्फेरिकल पावर्स जो आ जाते हैं, इंड्यूस हो जाते हैं, उनको वो एनालाइज करके, रिड्यूस करके आपके आइडियल या फिर टारगेट लेंस पे लाया जाता है उस पावर को। तो ये प्रोसेस चलते रहता है और तब तक ग्राइंडिंग होती है लेंस की फ्री फॉर्म मशीन में जब तक आपका आइडियल पावर नहीं आता है। फ्री फॉर्म टेक्नोलॉजीज में अपार्ट फ्रॉम प्रिस्क्रिप्शन कस्टमाइजेशन, आप प्रिस्क्रिप्शन कस्टमाइजेशन के साथ साथ बहुत सारे दूसरे कस्टमाइजेशन लेवल्स भी होते हैं एंड प्रिस्क्रिप्शन कस्टमाइजेशन पे हम पहले व्हाट वी डू इज दैट आपकी आई ग्लास पावर और साथ ही में आपके ऑप्टिकल फ्रेम, यानी कि आपका जो फ्रेम का पैरामीटर्स होता है, A साइज, B साइज, फीडिंग हाइट, PD, इन सारे पैरामीटर्स के अनुसार आपके प्रिस्क्रिप्शन को सबसे बेस्ट तरीके से, ऑप्टिमल तरीके से लेंस के डिज़ाइन पे बनाया जाता है। तो अगर आप ऊपर वाली फिगर में देखेंगे, ये एक्चुअल लेंस है जहाँ पे आपकी व्यूइंग जोन शिफ्ट हो चुकी है और डिस्टॉर्शन काफ़ी बढ़ चुका है पेरिफेरी में, if you were not to use freeform technology. With freeform technology exactly ये सारे पैरामीटर्स को कैलकुलेट किया जाता है एंड साथ ही में आपके एंड यूज़र को एंड में एक बहुत ही वाइड फील्ड ऑफ विजन मिलता है और साथ ही में प्रिस्क्रिप्शन भी काफ़ी एक्यूरेटली एक्ट करती है। इसके साथ साथ जब आपकी वाइड फील्ड्स ऑफ विजन मिलती है और आपके व्यूइंग जोन्स यानी डिस्टेंस, इंटरमीडिएट और नियर बिल्कुल एक्यूरेटली प्लेस होते हैं, तो आपके पेशेंट को एट द सेम टाइम बाइनोक्यूलर विजन, यानी कि डेप्थ परसेप्शन, स्टीरियोप्सिस या फिर आप 3D विजन कहें,
वो काफ़ी अच्छी रहती है। और ये हाई प्रिस्क्रिप्शंस यानी कि प्लस पावर्स, अस्टिग्मेटिज्म, हाई एडिशन पावर्स में काफ़ी काम आता है, जहाँ पे आपके पेशेंट को या फिर कस्टमर को ग्लासेस पहने हुए जब वो नीचे देख के वॉक करें स्टेयर्स से या फिर इनसिक्योर जगह से वॉक करें, तो उनकी 3D विजन उनको काफ़ी इन्हांस रहती है, काफ़ी मेंटेन रहती है, और उनको ये सारे डायनामिक एक्टिविटीज़ करते वक्त कंफर्टेबल विजन मिलती है। इसके साथ साथ अगर आप फ्री फॉर्म टेक्नोलॉजीज़ में थोड़ा और कस्टमाइजेशन करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो है कस्टमाइजेशन फॉर पोजेशन ऑफ वेयर। तो जैसा कि आप जानते हैं, जितना दूर आपका कोई भी ऑप्टिकल लेंस आपके फेस के तरफ से जाता है, उतना ही आपको डिस्टॉर्शंस के साथ साथ फील्ड ऑफ व्यू कम हो जाती है, मैग्निफिकेशन बढ़ जाती है, अनवांटेड प्लस पावर बढ़ जाता है। एंड इन पर्टिकुलर चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए हम पोजीशन ऑफ वेयर पैरामीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप पोजीशन ऑफ वेयर की बात करें, तो अगर आपका ऑप्टिकल फ्रेम जो कि काफ़ी टिल्टेड बैठता है आपके फेस पे, जिसे हम पैंडोस्कोपिक टिल्ट कहते हैं, इस पर्टिकुलर पैरामीटर के कारण आपको अनवांटेड सिलेंड्रिकल यानी जो जो आई ग्लास है आपका प्रिस्क्रिप्शन लेंस प्रोग्रेसिव, उसमें अनचाही अनवांटेड अस्टिग्मेटिज्म पावर आ जाती है, जिसके कारण डिस्ट्रॉशंस काफ़ी बढ़ती है और फील्ड ऑफ व्यू काफ़ी छोटा हो जाता है आपके एंड यूज़र के लिए। तो हम पोजीशन ऑफ वेयर्स का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स फ्रेम पैरामीटर्स, फिटिंग हाइट, पीडी, इफेक्टिव डायामीटर, और साथ ही में इसके साथ साथ हम यूज़ करते हैं बैक वर्टेक्स डिस्टेंस, जो कि आपके कॉर्निया से लेके लेंस के बैक सरफेस तक की डिस्टेंस होती है मेजर, एंड पेंडोस्कोपिक टिल्ट का मेजरमेंट किया जाता है। एंड एट द सेम टाइम अगर फ्रेम में कुछ कर्वेचर है यानी कि रैप एंगल है, तो उसे भी मेजर किया जाता है। एंड इन सारे पैरामीटर्स को कैलकुलेट करके, इनका कंसिडरेशन लेके आपकी प्रिस्क्रिप्शन को एडजस्ट किया जाता है, यानी कि आपकी जो एक्चुअल पावर लेंस में बैठेगी वो इस तरह बनाई जाती है ताकि जब आप फ्रेम पहनेंगे तो आपको एग्जैक्टली वही इफेक्टिवनेस आएगा पावर का जो आपको ट्रायल फ्रेम में आ रहा था। सो दिस इज कॉल्ड एज अ कॉम्पनसेटेड प्रिस्क्रिप्शन। एट द सेम टाइम आप कस्टमाइजेशन लेवल्स पे आपकी कॉरिडोर लेंथ को भी एडजस्ट कर सकते हैं। यूजुअली ट्रेडिशनल प्रोग्रेसिव्स में कुछ बहुत ही कम ऑप्शंस आते थे कॉरिडोर लेंथ्स में। यूजुअली एक शॉर्ट कॉरिडोर वर्जन रहता है और एक रेगुलर कॉरिडोर वर्जन रहता है। अगर आपके पास एक रेगुलर कॉरिडोर वर्जन है, तो काफ़ी बार चांसेस ये है कि आपकी नियर विजन जोन कट ऑफ हो सकती है, एंड एट द सेम टाइम आपके पेशेंट को, प्रोग्रेसिव के एंड यूज़र कस्टमर को फुल पोटेंशियल ऑफ नियर विजन यूज़ करने नहीं मिलता है। अगर कॉरिडोर बहुत ही शॉर्ट है, छोटा है, तो वो काफ़ी कॉम्प्रेस्ड डिज़ाइन बन जाता है, और अगर आप देखेंगे शॉर्ट कॉरिडोर्स में डिस्टॉर्शंस काफ़ी बढ़ जाते हैं। एंड एट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, क्योंकि डिस्टॉर्शंस काफ़ी बढ़ जाते हैं, आपके पेशेंट को, आपके कस्टमर को अडेप्टेशन में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। सो हम बेसिकली चाहते हैं कि हमारा कॉरिडोर ऑप्टिमल लेंथ का हो। और एक साइंटिस्ट मिस्टर मिंकविट्ज जो 1963 में एक थ्योरी निकाले थे, उन्होंने कहा था कि आपके प्रोग्रेसिव के कॉरिडोर में जितना अस्टिग्मेटिज्म पावर बढ़ता है, जितना प्लस पावर एडिशन बढ़ता है प्रोग्रेसिव प्रिस्क्रिप्शन में, उतना ही अस्टिग्मेटिक डिस्ट्रॉशंस यानी कि आपकी कॉरिडोर के साइड्स में जितने डिस्ट्रॉशंस है, ओब्लिक अस्टिग्मेटिज्म के डिस्ट्रॉशंस है, पेरिफेरल अस्टिग्मेटिज्म डिस्ट्रॉशंस है, वो बढ़ने लगते हैं। सो हमें इसी के वजह से कॉरिडोर लेंथ को ऑप्टिमाइज रखना ज़रूरी रहता है। तो फ्री फॉर्म टेक्नोलॉजी के सॉफ्टवेयर के वजह से ये पॉसिबल है कि हम प्रोग्रेसिव के कॉरिडोर को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, वेरिएबल लेंथ कॉरिडोर दे सकते हैं जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। आपको सबसे शॉर्ट से लेकर सबसे रेगुलर कॉरिडोर की लेंथ चूज़ करने मिलती है, जिसके वजह से आप कोई भी फ्रेम चूज़ करें, चाहे वो शॉर्ट फ्रेम हो या फिर एविएटर जैसे बड़ा फ्रेम या फिर राउंड फ्रेम हो, किसी भी फ्रेम डिज़ाइन, शेप और साइज़ में आप ऑप्टिमल कॉरिडोर चूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके एंड यूज़र को, आपके प्रोग्रेसिव वेयरर को सफिशिएंट नियर जोन का इस्तेमाल करने मिलता है, ना वो कटता है ना ही वो बहुत ही ऊपर रहता है। और ये इंडिपेंडेंट होता है कि कौन सा फ्रेम साइज़ हो, यानी कि आप कोई भी फ्रेम साइज़ चूज़ कर सकते हैं या शेप चूज़ कर सकते हैं, आपको कंफर्टेबल नियर रीडिंग की जोन्स मिलती है, और एट द सेम टाइम इंटरमीडिएट जोन भी काफ़ी कंफर्टेबल होता है। एडिशनली हम बहुत सारे दूसरे टाइप के कस्टमाइजेशन लेवल्स कर सकते हैं प्रोग्रेसिव लेंसेज में, जहाँ पे आपकी हेड एंड आई मूवमेंट्स को कंसिडरेशन पे लिया जाता है। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रेसिव लेंस यूजर्स, और eye movers and head movers as we call them.
एंड आई मूवर्स को ज़्यादातर ऐसे लेंस डिज़ाइंस दिए जा सकते हैं जहाँ पे आपकी व्यूइंग जोन्स काफ़ी वाइड हो। हेड मूवर्स ऑन दी अदर हैंड उनको बेनिफिट मिलती है ऐसे डिज़ाइन से जहाँ पे आपकी अस्टिग्मेटिक डिस्ट्रॉशंस और आपकी स्विम इफेक्ट काफ़ी कम हो सकती है, और उनको सॉफ्ट डिज़ाइंस की तरफ आप मूव कर सकते हैं। हेड मूवर्स को सॉफ्ट डिज़ाइन प्रोग्रेसिव हेड मूवर्स को ज़्यादा कंफर्टेबल अडेप्ट होता है। सो विद दिस वी फिनिश आवर tiny video on freeform technology and how it can help। उसकी benefits क्या होती है तो याद रखिएगा, इसकी main benefits ये होती है कि magnification effect कम होता है, at the same time आपके position of wear एंड फ्रेम पैरामीटर्स के अनुसार आपका प्रिस्क्रिप्शन लेंस मॉडिफाई हो सकता है एंड कस्टमाइज़ किया जा सकता है, जिसके वजह से आपके प्रोग्रेसिव यूज़र को एंड में अडेप्टेशन यानी गेटिंग यूज्ड टू द लेंस काफ़ी इजी हो जाती है, एंड एट द सेम टाइम आपके प्रोग्रेसिव लेंस की परफॉर्मेंस सबसे ऑप्टिमल होती है, और जो प्रिस्क्रिप्शन आप ट्रायल फ्रेम या फिर फोरॉप्टर पे निकाल रहे हैं वही प्रिस्क्रिप्शन आपके कस्टमर को उनके प्रोग्रेसिव लेंसेज में इफ़ेक्टिवली मिलती है। So thanks for watching today's video again, and do share the video if you liked it. Do give a thumbs up, subscribe to the channel, click the bell notification icon for more videos. Thank you again.